मुस्लिम देश लेकिन हिजाब नहीं। 95% से ज्यादा आबादी मुस्लिम लेकिन पुरुषों पर दाढ़ी रखने को पाबंदी। एक ऐसा मुस्लिम देश जहां हज पर जाना भी सरकार की मर्जी है। एक ऐसा मुस्लिम देश जहां 5 वक्त की नमाज भी सरकार के अनुसार अदा की जाती है। एक ऐसा मुस्लिम देश जहां बिकनी शो फैशन शो हो गए हैं। एक ऐसा मुस्लिम देश जहां हिंदू मंदिर खड़े हो रहे हैं। आखिर कौन है वो देश जिसने दाढ़ी और हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस्लाम या मुस्लिम शब्द सुनते ही दिमाग में 2 तस्वीरें बनती हैं। अगर पुरुष हो तो दाढ़ी और महिला हो तो हिजाब या फिर बुर्का, क्योंकि ये मुस्लिम की पहचान होती है। हिजाब बुर्का जहां महिलाओं का पारंपरिक पहनावा है तो वहीं दाढ़ी रखना मुस्लिम पुरुषों की पहचान। ये दोनों ही चीजें किसी भी मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आज एक मुस्लिम देश इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि उसने अपने यहाँ हिजाब बुर्का या पुरुषों के दाढ़ी रखने पर सख्त पाबंदी लगा दिया है और इस देश का नाम है तजाकिस्तान। जी हाँ, तजाकिस्तान जिसे आधिकारिक तौर पर तजाकिस्तान गणराज्य कहा जाता है या एशिया के मध्य में स्थित एक लैंडलॉक देश है। तजाकिस्तान की सीमाएं उत्तर में किर्गिस्तान से, दक्षिण में अफगानिस्तान से और पश्चिम में उज्बेकिस्तान और पूर्व में चीन से लगती हैं। 1,43,999 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह देश 1,30,31,513 लोगों का घर है। तजाकिस्तान एक मुस्लिम जवान कंट्री है, यानी यहाँ आधी से ज्यादा आबादी 30 से नीचे है। यहाँ की करीब 27% आबादी अर्बन एरियाज में रहती है, वहीं 77% लोग गाँव के इलाके में रहना पसंद करते हैं और इस कुल आबादी का 96.8% हिस्सा इस्लाम धर्म को मानता है और इस लिहाज से ये एक मुस्लिम कंट्री है। लेकिन सही मायने में ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां मुस्लिम समुदाय के लिए काफी सख्त नियम है। तजाकिस्तान को शुरू से ही एक कट्टर देश माना जाता है, लेकिन दाढ़ी और हिजाब बैन का ये फैसला सख्त से भी सख्त माना जा रहा है और ऐसा आज या कल में नहीं बल्कि तजाकिस्तान में लंबे समय से ये सख्ती देखने को मिल रही है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन 2016 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तजाकिस्तानी सरकार ने 13,000 के लगभग मुस्लिम समुदाय से जुड़े पुरुषों की जबरन दाढ़ी कटवाई थी। द डिप्लोमेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तजाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र की छात्रों को हिजाब पहनने से पूरी तरह से रोक है। अगर वो चाहकर भी हिजाब बुर्का नहीं पहन सकती और यदि कोई उनके साथ जबरदस्ती करता है तो ऐसे में सजा का प्रावधान भी है। यही 18 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी तरह से धार्मिक एक्टिविटीज में भाग नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, देश में शादी ब्याह को लेकर भी कई तरह के कानून बनाए गए हैं, जैसे किस शादी में कितने लोग आ सकते हैं और तो और धार्मिक प्रैक्टिस भी तजाकिस्तान सरकार के नियम से ही चलते हैं। इस देश में किसी भी तरह के इस्लामिक किताब को लाने पर रोक है। ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही का भी नियम है। एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 में तजाकिस्तान ने कई दुकानों को बंद करा दिया था क्योंकि उनमें इस्लाम से जुड़ी धार्मिक किताबें बेची जा रही थीं। और तो और हज पर कितने लोग जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, यह सब भी सरकार की परमिशन से ही होता है। अब तो हर कोई हैरान ही है क्योंकि अब तजाकिस्तान में किसी भी पुरुष को दाढ़ी रखने का अधिकार ही नहीं है। अगर वो खुद से नहीं काटेगा तो सरकार जबरदस्ती करेगी, जैसे 2016 में हुआ, और महिलाएं यहाँ हिजाब या बुर्का नहीं पहन सकेंगी। अगर कोई नए इन नियमों को नहीं मानने वाला होगा तो उसे जेल में डाला जाएगा। 2016 में भी जब कुछ लोगों ने दाढ़ी कटवाने से इनकार कर दिया था तो उन्हें जेल की हवा खिलाई गई। हिजाब पर बैन लगाने के लिए सैकड़ों हिजाब के दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरा दिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक मुस्लिम देश होने के बाद भी मुस्लिम के खिलाफ भला इतने सख्त नियम तजाकिस्तान क्यों अपना रहा है? तो इसका जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसका कारण है अफगानिस्तान और ईरान। दरअसल तजाकिस्तान के पूर्व में चीन और दक्षिण में बसा हुआ अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ के हालात क्या हैं ये आप और हम बखूब तरीके से जानते हैं। तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान को कट्टरता का अड्डा बना दिया है। देश के आम इंसान चैन की सांस लेने को तरस गया है। 2021 के बाद अफगानिस्तान में तालिबानी कट्टरपंथियों और आतंकवादियों का जमावड़ा है और तजाकिस्तान इसका पड़ोसी देश है जो कभी भी तालिबानियों के निशाने पर आ सकता है। लेकिन यहाँ तजाकिस्तान के डर का तालिबानियों से क्या कनेक्शन है, यही सोच रहे हैं ना?
तो डर है कट्टरता का। दरअसल मुस्लिम समुदाय के पुरुषों की दाढ़ी को कट्टरता से जोड़कर देखा जाता है, वहीं हिजाब या बुर्के को भी कई बार आतंकियों के नापाक मंसूबों को कामयाबी देने की फिराक में दूसरे देश में बॉर्डर से एंट्री करते हुए देखा जाता है। और दाढ़ी वाले ज्यादातर पुरुष या आतंकवादी हैं, देश विरोधी जैसे गुटों का संचालन करते हैं। और ऐसे में तजाकिस्तान को डर है कि कहीं उसके देश में मुस्लिम युवा भी कट्टरता की राह पर चलकर अपने ही देश को बर्बाद करने का संकल्प न ले ले। वो नहीं चाहता कि तालिबानी जैसी मानसिकता उसके देश में आए। इसके अलावा तजाकिस्तान नहीं चाहता कि हिजाब ने जैसे ईरान को हिलाकर रख दिया था वैसा कुछ तजाकिस्तान के साथ हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी देश विदेश की खबरें जानते हैं तो ईरान में इब्राहिम रईसी की मौत पर महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले जश्न की जानकारी आपको जरूर होगी। इब्राहिम रईसी की मौत जश्न देखकर ईरान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। बता दें कि जश्न में शामिल ज्यादातर महिलाओं से वो हैं जो ईरान में हिजाब की प्रतिबद्धता से परेशान थी और लंबे समय से हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। आज से कुछ महीने पहले ही ईरान की सड़कों पर महिलाओं का गुस्सा हिजाब के खिलाफ फूट पड़ा था और महिला सड़कों पर उतरकर ईरान के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाओं ने माशा अमीनी नाम की एक महिला के लिए सड़कों पर उतरकर अपने बाल भी काट दिए थे। ईरानी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहीं कहीं हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ। बता दें कि माशा अमीनी नाम की ये महिला बीते लंबे समय से हिजाब के खिलाफ ईरानी सरकार से लोहा ले रही थी, जिन्हें दूसरी ईरानी महिलाओं का पूरा समर्थन भी था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से माशा अमीनी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद इब्राहिम रईसी के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और हिजाब को बैन करने की मांग भी की। यही कारण है कि इब्राहिम रईसी की मौत होते ही ईरानी महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया और तजाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके देश में इस तरह का कोई हल्ला बोल प्रदर्शन हो। और सिर्फ तजाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई अन्य मुस्लिम देश भी कट्टरता का रास्ता छोड़ बदलाव का रुख अख्तियार कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरब, जहां इस्लामिक नियमों के जाल को तोड़कर अब अर्बन मॉडर्न जमाने के साथ आगे बढ़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब में न सिर्फ फैशन शोज हो रहे हैं बल्कि बिकनी शोज भी हो रहा है। जहां बिकनी शोज वो भी सऊदी अरब में, जहां महिलाओं को ठीक से बात करने, बाहर निकलने और टाइट कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, आज उसी देश में बिकनी शो हो रहा है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में अपने देश में महिलाओं को कई सहूलियत भी दे रहा है। महिलाओं के अधिकारों को लगातार बढ़ाने की तरफ सोचा जा रहा है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, अबू धाबी भी अपनी संस्कृति और हिंदू वेस्टर्न संस्कृति को घोलता नजर आ रहा है, जिसका सबूत है हाल ही में अबू धाबी में बना विशाल हिंदू मंदिर, जिसमें सभी धर्मों के लोग आने जाने की परमिशन रखते हैं। बता दें कि सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में यूनिवर्सिटीज में हिजाब बैन है, यानी यूनिवर्सिटीज में यहाँ महिलाएं हिजाब नहीं पहन सकती। लेकिन हिजाब और दाढ़ी को पूरी तरह से बैन करने वाला तजाकिस्तान पहला मुस्लिम देश है जहाँ अब से ना तो महिलाएं हिजाब में दिखेंगी और ना ही देश में पुरुष दाढ़ी रख सकेंगे। और ये सब तजाकिस्तान ने इसलिए किया ताकि वहाँ जिहादी मानसिकता ना फैले, लोग किसी भी तरह की कट्टरता का हिस्सा बनकर अपने ही देश को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे आज की कई मुस्लिम देश में बवाल मचा हुआ है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है तजाकिस्तान के इस फैसले पर? अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो फौरन कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।